भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर एक बार फिर चर्चा में है। अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान किया है। यह इस सेक्टर का सबसे बड़ा टैरिफ होगा और भारत से अमेरिका जाने वाले कुल निर्यात का करीब 50 से 60% हिस्सा इससे प्रभावित होगा। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ोतरी की वजह भारत के रूस से बढ़ते तेल व्यापार को बताया है, लेकिन क्या इस टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा? पीएम मोदी ने इसे लेकर कई बार कहा है कि इन झटकों से निपटने का स्थायी इंतजाम होना चाहिए और भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है। तो क्या है पीएम मोदी के भरोसे की वजह और क्या वाकई भारतीय अर्थव्यवस्था में बाहरी झटकों को सहने की ताकत है? जानेंगे इस वीडियो के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि देश तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देते हुए खुद एक अमेरिकी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने ये कहा है। दरअसल एजेंसी ने भारत की ग्रोथ रेट मजबूत होने का हवाला देते हुए रेटिंग को BBB नेगेटिव पर बरकरार रखा है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर की 6.5% रह सकती है। वहीं S&P ग्लोबल और कई इंटरनेशनल एजेंसियों की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत की मजबूत घरेलू मांग से अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी का अर्थव्यवस्था पर असर कम होगा। इसका असर हर सेक्टर पर एक जैसा नहीं होगा और भारत की बड़ी घरेलू मांग यानी डोमेस्टिक डिमांड इस झटके को काफी हद तक संभाल लेगी। किन सेक्टरों पर ज्यादा असर? रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नए टैरिफ से सबसे ज्यादा मुश्किल कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल और फूड एंड बेवरेज एक्सपोर्टर्स को झेलनी पड़ेगी। इन सेक्टरों की डिपेंडेंसी अमेरिकी बाजार पर ज्यादा है, इसलिए इनके लिए एडजस्ट करना कठिन होगा। टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर असर तो होगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं। किन सेक्टरों को राहत? फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन और स्टील जैसे सेक्टरों को टैरिफ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि इन सेक्टरों को या तो टैरिफ में छूट मिली हुई है या फिर इनकी घरेलू मांग इतनी मजबूत है कि निर्यात पर निर्भरता कम हो जाती है। टैरिफ बढ़ोतरी का भारत पर कोई बड़ा असर नहीं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का कहना है कि टैरिफ बढ़ोतरी का असर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा नहीं होगा। भारत का घरेलू बाजार काफी बड़ा है, जिससे बाहरी मांग पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। इसके साथ ही मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी यही कहती है कि एशिया में अगर कोई देश अमेरिकी टैरिफ के खतरे को झेलने के लिए सबसे बेहतर पोजीशन में है तो वह भारत है। वजह यह है कि भारत का गुड्स एक्सपोर्ट्स GDP का बहुत छोटा हिस्सा है। वहीं फिच की रिपोर्ट के अनुसार भी भारत की इकोनॉमी पर अमेरिकी टैरिफ का बड़ा झटका नहीं आएगा और वित्त वर्ष 2026 में देश की ग्रोथ करीब 6.5% रहने की उम्मीद है। फिच रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन इकोनॉमी को उसकी मजबूत ग्रोथ और ठोस बाहरी निवेश का समर्थन है। ऐसे में फिलहाल भारत का इकोनॉमिक आउटलेट अन्य समकक्ष देशों की तुलना में मजबूत बना हुआ है। हालांकि रेटिंग एजेंसी ने ये जरूर कहा कि बीते 2 सालों में इसकी गति धीमी हुई है। इंडिया GDP ग्रोथ को लेकर पूर्वानुमान जाहिर करते हुए फिच ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देश के सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ रेट 6.5% पर रहने का अनुमान है, जो इससे पहले जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के समान है। अपनी रिपोर्ट में फिच ने अमेरिकी टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर के बारे में भी बड़ी बात कही है। इसमें लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन 27 अगस्त तक भारत पर 50% हेडलाइन टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि इसे कम करने पर बातचीत की जाएगी। वहीं भारत की GDP पर इसका सीधा प्रभाव मामूली होगा, क्योंकि अमेरिका को भारत का निर्यात कुल GDP का महज 2% ही है। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रस्तावित GST सुधार ग्रोथ में ऐसे कुछ जोखिमों की भरपाई करेंगे। तो अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।